जिस समाज से सर आप आते हैं, बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स कितनी अहमियत रखती है ये हम भूल नहीं सकते हैं। तो उस निषाद समाज का उत्थान कब होगा सर? उसका विकास कब होगा? आपने उसके विकास के लिए क्या किया सर? देखिए, जहाँ तक निषाद समाज के उत्थान की बात है और विकास की बात है, तो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जब से मैं हॉस्पिटल चला रहा था उस समय से भी मैं निषाद समाज में मुख्य 2-3 बिंदु हैं जिसको अगर सुधार लिया जाए तो निश्चित रूप से निषाद समाज का विकास हो जाएगा। और वो पहला है अशिक्षा। निषाद समाज में बहुत ज़्यादा ही इलिटरेसी है और जिसके कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका रोज़गार कैसे हो। दूसरी बात, लोगों में थोड़ा सा नशा ज़्यादा करते हैं लोग। तो हम नशा मुक्ति अभियान भी हमने चलाया। लोगों में शिक्षा का अलख जगाने के लिए गांव-गांव जा कर के लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप शिक्षा की तरफ मुखातिब होइए, अपने बच्चे को पढ़ाइए। और इस कड़ी में लगातार हम काम कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं हमारा एक मुहिम भी चल रहा है अभी। आपने देखा होगा कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से आग्रह किया है कि आप जब भी मुझे सम्मानित करना चाहते हो तो आप मुझे बुके, फूल, माला, चादर से सम्मानित ना करें, मुझे पेन और कॉपी से सम्मानित करें, ताकि मैं उन चीज़ों को अपने समाज के गरीब बच्चों में जा कर के मैं बांट करके उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर पाऊँ। और अभी हम बहुत सारे जगह ऐसे मॉडल स्थापित कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में ही 7 तारीख को हम एक लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे हैं, जो जुबा साहनी, अमर शहीद जुबा साहनी जी के स्मृति में वहाँ एक पार्क और एक लाइब्रेरी का हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जहाँ समाज में शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए हम उनको प्रेरित करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनको हम पढ़ने की व्यवस्था करेंगे। तो निश्चित रूप से जब हमारा समाज पढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा। सर, आपकी सोच बहुत अच्छी है। पढ़ाई लिखाई पर, शिक्षा पर आप बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। निषाद समाज के नेता जो हैं और तमाम लोग आरक्षण को लेकर पिछले काफ़ी समय से मुखर हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। एससी वर्ग में, एससी कोटा में शामिल करने के लिए मांगें उठ रही हैं। आरक्षण को लेकर मैंने भी आपके कई स्टेटमेंट सुने। कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर आपके स्टेटमेंट्स में मुझे वो एक झलक देखने को मिली कि कहीं ना कहीं आरक्षण इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाना चाहिए, आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए और शिक्षा के प्रति ज़्यादा वो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्या सोचते हैं, आरक्षण को लेकर क्या टेक है सर आपका? देखिए, आरक्षण एक विकास के लिए ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आरक्षण खूब मिल जाए, लेकिन लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। आरक्षण पर भी हम काम कर रहे हैं, हम सरकार से हमें बात रख रहे हैं आरक्षण के लिए, लेकिन साथ साथ हम सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, जो हम समाज में लोगों को कह रहे हैं कि आपको शिक्षित होना होगा, अपने बच्चे को पढ़ाना होगा, तो निश्चित रूप से हमारा समाज जब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। निषाद समाज के लोगों को आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं सर। अभी मछुआरा आयोग का भी गठन किया गया है, तो एससी कोटा में शामिल करने के लिए जो बातें चल रही हैं, अभी कितना प्रोग्रेस हुआ है? देखिए, आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिसमें थोड़ी समय लगेगी और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि निषाद समाज को जो उचित अधिकार हो वो मिलेगा। और निश्चित रूप से हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। चाहे जब तक आरक्षण नहीं होता, दूसरे तरफ से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज को बेनिफिटेड करें। इसके लिए जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति है उसको भी हम लोग एम्पावर कर रहे हैं। निषाद समाज के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था आने वाले दिनों में हम करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा समाज सबसे मूल जो समस्या है वो शिक्षा, और उस पर हम प्रहार करेंगे।